बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। जो गर्मी की शिद्दत ही तेज़ी थी वो अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। अब बारिशों की वजह से मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। सितंबर के महीने में हमने सर्दियों की सब्ज़ियों के बीज लगाने हैं। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी हमने पहले नर्सरी तैयार करनी है, यानी हमने पहले उनकी पनीरी उगानी है, फिर उनको क्यारियों या पॉट्स में, ग्रो बैग्स में हमने उनको शिफ्ट करना होता है। पनीरी से तैयार होने वाली सब्ज़ियों के पौधों के बीजों को हम सितंबर का महीना शुरू होते ही लगा देते हैं। बाकी जो सब्ज़ियां हैं वो 15 सितंबर के बाद हमने उनके बीज को लगाना है। यानी हमने कोशिश करनी है कि सितंबर के महीने में अपनी सारी की सारी सब्ज़ियां जो है वो ग्रो करना शुरू कर दें। दोस्तों, सर्दियों में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं करेले की। दोस्तों, करेला एक ऐसा पौधा है, ये ना सिर्फ गर्मियों में भी ग्रो करता है, इसके अलावा ये सर्दियों में बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और इसके बहुत ज़्यादा करेले आते हैं। तो ये मैंने एक गमले में कुछ सीड लगाए थे, अब वो ग्रो कर गए हैं। इन पौधों को देखकर हम कह सकते हैं कि इन पौधों की काफ़ी हेल्दी ग्रोथ जो है वो हो रही है। करेले के बीज आपको सीड स्टोर से भी मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप वेजिटेबल शॉप से घर के लिए जो करेले लेकर आते हैं उनमें से निकलने वाले बीज, अगर वो करेला थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है तो उनको भी ग्रो किया जा सकता है। वो भी घर में अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। करेले में से जब आप बीज निकालते हैं, अगर आप देखते हैं कि उसका पल्प जो है वो हल्का सुर्खी माइल भी है या फुल सुर्ख हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो बीज भी ग्रो करेगा। इस तरह घर में ही आपको फौरी और फ्री सीड्स मिल जाते हैं। दोस्तों, सर्दियों में उगाई जाने वाली एक बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी सब्ज़ी जो है वो है मेथी। मेथी के बगैर सर्दियों की सब्ज़ियां जो हैं वो अधूरी हैं। छोटे कद वाले पौधे देसी मेथी होती है, जबकि लंबे कद वाले पौधे मेथरे होते हैं। दोस्तों, ये देसी मेथी है, इसके पौधे भी साइज़ में छोटे हैं। इसे कसूरी मेथी भी कहा जाता है और ये जायके के लिहाज से मेथरों से ज़्यादा बेहतर तस्वर की जाती है। देसी कसूरी मेथी के बीज साइज़ में बड़े छोटे होते हैं, जबकि जो मेथरे हैं उनके बीज भी साइज़ में बड़े होते हैं। मेथी और मेथरों के बीज आपको सीड स्टोर्स के अलावा बड़े बड़े जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ से भी आपको पैकेट्स में मिल जाएंगे। तकरीबन 200 ग्राम का पैकेट आपको 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, जबकि सीड स्टोर से आप ख़रीदेंगे तो आपको बहुत थोड़ी अमाउंट बीजों की इतने पैसों में मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं घिया कद्दू की बेलों की। घिया कद्दू की बेलों के लिए हमें बहुत ज़्यादा बीज नहीं चाहिए। इसके लिए हमें 3-4 बीज से ही हम बेलें उगा सकते हैं, क्योंकि ये बेलें जो है हमारे पूरे किचन गार्डन में फैल जाती हैं और घिये भी बहुत ज़्यादा आते हैं। घिया कद्दू के बीज आप पूरे सितंबर के महीने में किसी वक्त भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे महीने में किसी वक्त भी आप जब बीज लगाएं तो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। घिया कद्दू की 2 अक़साम हैं, दोनों बड़ी आसानी से लग जाती हैं। एक लंबे कद्दू होते हैं, एक गोल कद्दू होते हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा तादाद में बेलों के ऊपर लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप गोल कद्दू लगाएं या लंबे कद्दू लगाएं, दोनों में ही आपको बड़ी अच्छी पैदावार मिलेगी। दोस्तों, आप सितंबर के महीने में टमाटर के बीज भी लगा सकते हैं। टमाटर के बीज आपको 2 जगह से मिलेंगे, एक सीड स्टोर से और दूसरा वेजिटेबल शॉप से। दोस्तों, वेजिटेबल शॉप से अब जो टमाटर लेके आते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, उनमें जो बीज होते हैं वो भी बड़ी क्वालिटी के होते हैं। तो अगर आप उनमें से निकाल के ग्रो करें तो उसका रिज़ल्ट भी बड़ा बेहतरीन होगा। टमाटरों का साइज़ और तादाद दोनों ही बेहतरीन होंगे। दोस्तों, सितंबर के आखिर में आप पुदीने को भी ग्रो कर सकते हैं। सीड के ज़रिए इसको उगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको वेजिटेबल शॉप से इसकी कटिंग्स मिल जाएंगी। वही जो आप इस्तेमाल करने के लिए पुदीना लाते हैं, उन्हीं में से आप पुदीने की पत्तियां इस्तेमाल कर लेंगे, और जो बचने वाली इसकी शाखें हैं, टहनियाँ हैं, आप उनसे नया पुदीना ग्रो कर सकते हैं।
आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है और हवस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए दोस्तों आपने इसको सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में ग्रो करना है। तो उस वक्त आपका पुदीना जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। गोभी का बीज दोस्तों आपको सीड स्टोर से ही मिलेगा, या आजकल बहुत ज़्यादा वेजिटेबल सीड जो हैं ऑनलाइन दस्तयाब हैं, तो ऑनलाइन भी मंगवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों गोभी को उगाने के लिए पहले इसकी पनीरी उगानी पड़ेगी, उसके बाद इसको क्यारियों, ग्रो बैग या गमलों में शिफ्ट किया जा सकता है। सफ़ेद गोभी के सीड के साथ आपको पर्पल और ग्रीन गोभी के सीड भी मिल जाएंगे, आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। गोभी के साथ साथ ब्रोकली को ग्रो करने का भी सीज़न बेहतरीन है। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप फूल गोभी उगाएंगे उसी तरह ब्रोकली को भी आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं धनिया की। धनिया भी आप घर में बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये साबुत धनिया जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो सब्ज़ धनिया का सीड है। धनिया का बीज लगाने से पहले आपने इसको थोड़ा सा मसल लेना है, ताकि उसका सिंगल सीड जो है वो दो में बदल जाए। उसको हल्का सा मसलने से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर आप उसको ग्रो करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से और जल्दी से ग्रो हो जाएगा और आपको बेहतरीन धनिया अपने घर में ही मिलेगा। तो दोस्तों ये देखें, ये बहुत ही खुशबू भी आती है इसमें और ये बड़ा हरा भरा भी है। दोस्तों ये बंद गोभी के पौधे हैं। बंद गोभी को भी सितंबर के महीने में ग्रो किया जाता है। पहले इसकी पनीरी तैयार की जाती है और फिर पनीरी को गमलों, क्यारियों और कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। बंद गोभी को भी ग्रो करने का सारा प्रोसीजर फूल गोभी वाला है। तो दोस्तों आप बिल्कुल फूल गोभी की तरह इसको भी ग्रो करेंगे। मटर को भी दोस्तों सीड के साथ ग्रो किया जाता है। इसकी सीडलिंग तैयार नहीं की जाती, यानी इसकी कोई पनीरी या नर्सरी तैयार नहीं करते। इसको डायरेक्ट जहाँ पे आपने पौधा लगाना है तो वहीं इसका सीड लगा दिया जाता है। मटर की टहनियाँ भी बेलनुमा आती हैं, इसलिए इनको स्टिक्स का सहारा देना ज़रूरी है। पहले इसके ऊपर बड़े खूबसूरत फूल आते हैं, फिर उनके ऊपर मटर की फलियाँ बनती हैं और फिर आस्ता आस्ता यही बारीक मटर की फलियाँ दानों से भर जाती हैं। बैंगन के पौधे लगाने के लिए दोस्तों हम पहले बीज से इसकी पनीरी तैयार करते हैं, उसके बाद इसको क्यारियों या गमलों में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इनको क्यारियों में लगाते हैं तो इनका दरमियानी फासला तकरीबन से 2 से 2.5 फुट तक होना लाजमी है, क्योंकि ये बहुत ग्रो करते हैं और बहुत सारा एरिया जो है वो एक पौधा कवर कर लेता है। पनीरी शिफ्ट करने के तकरीबन 3 हफ्तों के बाद पौधों के ऊपर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और फूल खिलने के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद पौधों के ऊपर बैंगन लग जाते हैं, जो तकरीबन आगे सारा साल तक बैंगन लगते रहेंगे। दोस्तों ये शिमला मिर्च के पौधे हैं। शिमला मिर्च के पौधे उगाने के लिए पहले इसकी भी बीज के ज़रिए पनीरी बनाई जाती है। पनीरी लगाने के बाद इसको हम क्यारियों या गमलों में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ ये ग्रो करते हैं और तकरीबन ग्रो करने के 1 महीने के बाद इसके ऊपर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन उसके 1 से 2 हफ्तों में इसके ऊपर शिमला मिर्च आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों सितंबर के महीने में मिर्चों का बीज भी लगा दिया जाता है। इसकी भी पहले पनीरी तैयार की जाती है और पनीरी तैयार करने के बाद हम इनको पॉट्स में या क्यारियों में शिफ्ट कर देते हैं। सब्ज़ मिर्चों का बीज भी आपको सीड स्टोर से मिलेगा। इसके अलावा वेजिटेबल शॉप्स के ऊपर जो मिर्चें आती हैं, अगर वो कुछ मैच्योर हो चुकी हैं तो उनमें से भी आप सीड निकाल के ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सूंगरों और मूंगरों की। सूंगरे लंबाई में बड़े होते हैं, जबकि मूंगरे इसका तीसरा हिस्सा होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग सूंगरे ही लगाते हैं, लेकिन देसी होने की वजह से मूंगरों को भी काफ़ी लगाया जाता है। मूंगरों और सूंगरों के ग्रो करने का तरीकाकार बिल्कुल मूलियों के पौधों की तरह होता है। जब पौधा ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है तो नीचे जड़ में जैसे मूली बनती है वैसे ही इसके भी मूली बनती है, जो शुरू में सॉफ्ट होती है, बाद में वो जड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है और काफ़ी हार्ड हो जाती है। इनका बीज लगाने के तकरीबन 4 से 5 हफ्तों के बाद इसके ऊपर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। पहले पौधा छोटा आता है, लेकिन उसी वक्त फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और पौधा भी बढ़ता जाता है, फूल भी खिलते जाते हैं और फिर इनके ऊपर ये सीड पॉड्स बनते हैं, जिनको हम मूंगरे या सूंगरे कहते हैं।
सितंबर के आखिर में गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर वगैरह का बीज भी हम लगा देते हैं। ये सब्ज़ियाँ मिट्टी में अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, इसलिए हमें इनकी मिट्टी को बहुत ही सॉफ्ट रखना होता है। अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और ये सब्ज़ियाँ हमें मिट्टी के नीचे से मिलती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।